रूहानियत हो और जिससे हंसी मजाक किया जाए उस आत्मा को फायदा हो, समय सफल हो। लेकिन अपने अगर ऐसा हमने ऐसी हंसी मजाक किया कि किसी को कोई शब्द डूब गया, कोई नाराज हो गया, इतना नाराज हुआ कि उसके मन में बदले की भावना आने लगी। तो यह बात कही है तो पर उसका बना बात इंसान को कितनी नुकदरे मैंने मजाक करे, मजाक का मतलब है जो हंसी करे ना उसी खुशी की हंसी करवा उसकी वो भी तो वास्तव में बोल की हंसी करवा बोली। ठीक है, तो वास्तव में हमारा समय व्यर्थ ही चला गया। रमणीयता का गुण अच्छा माना जाता है, लेकिन व्यक्ति समय संगठन स्थान और वायुमंडल को वायुमंडल के अनुसार ही ये गुण अच्छा लगता है। इसमें से यदि एक बात भी अनुकूल नहीं है तो रमणीयता भी व्यर्थ की श्रेणी में गिनी जाती और फिर सार्वजनिक यही मिलेगा कि हंसते तो बहुत हैं लेकिन बोलते बहुत हैं। कई लोग कहते हैं कि मेरा स्वभाव ही ऐसा है, लेकिन भगवान पूछते हैं कि ये किस प्रकार का स्वभाव है। मैंने तो आपको स्वभाव अपने जैसा बनाकर धरती पर उतारा था, फिर आप ये स्वभाव कहाँ से ले आए। वास्तव में हमारा बोल सदा ऐसा होना चाहिए जो सुनने वाला चातक की तरह से उत्सुक हो। ऐसे बोलो जो सब कहे कि ऐसे मोती हमें और दो, ऐसे नहीं कोई भी नहीं, ये सब नहीं सुनाना। जाओ हीरे मोती मुख से निकले, ऐसे बोल को कहा जाता है अनमोल बोल या अनमोल महावाक्य। महावाक्य ज़्यादा नहीं होते, कीमती के होते हैं। व्यर्थ बोलने वाला व्यक्ति अपनी बुद्धि में व्यर्थ बातों और व्यर्थ समाचारों का कूड़ा कचरा इकट्ठा करेगा, क्योंकि उसको अपनी कथा की रमणीक रूप देना है। जैसे कई कथाकार होते हैं, कथा को इतना लंबा चौड़ा सुनाकर बताते हैं कि मनोरंजन तो थोड़ा बहुत होता है, लेकिन उसमें सार कुछ भी नहीं होता। इसलिए भगवान कहते हैं कि जिस समय और जिस स्थान पर जो बोल जरूरी है, युक्ति युक्त है, अपने और दूसरों की आत्मा के लिए लाभदायक है, वही बोले। भगवानवाद सफलता प्रत्यक्ष का आधार, हर बोल सफलतापूर्वक हो, हर संकल्प सफलतापूर्वक हो। इसलिए आजकल के यादगार में भी गुरु कहलाने वाले को सतवचन महाराजा कहा जाता है। चाहे झूठ भी बोल रहे हो, लेकिन भगत कहते हैं सतवचन, तो ये आपके वचन का कायम है। महाराजा महान तो आप ही बनते हो ना, इसलिए सतवचन महाराजा माना। महान आत्मा ऐसी कभी नहीं सोचो कि मेरा भाव नहीं था, लेकिन बोल दिया, निकल गया। फिर बिन भाव के भावना के बोल नहीं निकलते। ये तो चलाने की बात है, क्योंकि निकल गया क्यों, कंट्रोलिंग पावर नहीं है। क्यों, जो निकल गया वो गया, तो राजा नहीं, कोई कर्मेंद्रियों के वशीभूत हो गए है ना। जो निकल गया वो निकल गया। वाणी की वचन की स्कीम बनाओ। भगवान कहते कि मेरे पास सभी बच्चों के कर्मों के जमा खाते की भंडारी है। जैसे छोटे बच्चे अपने बचत को भंडारी में रखते हैं, ऐसे भगवान ने भी अपनी सारी बचत की मनसा वाचा कर्मणा इसी 3 शक्तियों की वचन की भंडारी रखी हुई है। इन भंडारियों में कौन इतना जमा करता है, वह सारा हिसाब किताब भगवान के पास है। एक बार जब भगवान ने उस भंडारियों को खोला तो देखा कि भंडारियाँ भरी हुई तो बहुत थी, लेकिन जैसे छोटे बच्चे भंडारी में चिल्लर जमा करते हैं, भंडारी भारी हो जाती है। तो भंडारियों में चिल्लर की तरह से बातें भी हुई थी। भगवान कहते जैसे गवर्नमेंट भिन्न भिन्न विधि से वचन की स्कीम बनाती है, ऐसी ही आप भी अपनी वाणी की वचन की स्कीम बनाओ। भगवान कहते बोल में नम्रता हमारा श्रृंगार है। मन में, वाणी में, बोल में, संबंध संपर्क में नम्रता हो। ऐसे ही 3 बातों में तो नरम हूँ, लेकिन एक में कम हूँ। तो क्या हुआ, एक में भी कमी पास आनर होने नहीं थी। हम स्कूल में पढ़ रहा, कोई सब पेपर आओ जिसमें 1 का नंबर तो फैल हो गया।
वाई बात बाबा का नरमता ही महानता है। ये झुकना नहीं लेकिन झुकाना है। कई बच्चे हंसी में कह देते हैं कि क्या मुझे झुकना है, ये भी तो मुझे, लेकिन ये भी तो झुके, झुकना ये भी तो झुके। वास्तव में परमात्मा को भी अपने ऊपर झुकाना है। आत्मा की तो बात करो, नम्रता हर एक के दिल में हमारे लिए प्यार का स्थान भर देती है। नरम व्यक्ति के लिए हर एक मन से दुआएं निकलती हैं। दुआएं को साथ में लिफ्ट से भी रॉकेट बन जाती है। कोई कितना भी अव्यक्त हो, कठोर दिल हो, क्रोधी हो, लेकिन नम्रता सबका सहयोग दिलाने की निमित्त बन जाती है। नरम स्वभाव सेवा में भी विजय बना देता है। इसलिए अभिमान के बोल बोलकर किसी को दुख क्यों दे। हम समझते हैं कि क्या हुआ, ऐसे ही बोल दिया, लेकिन ऐसे बोल दुख के खाते में जमा हो जाते हैं। मधुर बोल है सबसे अच्छा मीठा प्रसाद। भारत में तो विशेष प्रथा एक की जब कोई त्योहार या कथा का आयोजन होता है तो मीठा प्रसाद बनाया जाता है। मीठा ही ज़्यादा खाते हैं और खिलाते हैं। प्रसाद से मुख मीठा थोड़े समय के लिए होता है, लेकिन अगर हम खुद ही मीठे बन जाएं तो सदा मिठास का अनुभव करते रहेंगे। जैसे मीठा खाने और खिलाने से खुशी होती है, ऐसे ही मधुर बोल खुद को भी खुश करते हैं और दूसरों को भी खुश करते हैं। ये है सबसे अच्छा मीठा प्रसाद। कई बार देखने में आता है किसी व्यक्ति को यदि हम दो घड़ी के लिए मधुर दूसरी दे दें, मधुर बोल दे दें, तो उसको दूसरी बदल जाती है। मधुरता एक ऐसी विशेष धारणा है जो कड़वी धर्मी को भी मधुर बना देती है। भगवान ने भी हम आत्माओं को मीठे शब्द बोलकर बदल डाला। बहुत प्यार से कहा, मीठे बच्चे तुम शुद्ध आत्मा हो। इस बोल ने हमारा जीवन बदल दिया। हम भी ऐसे ही मीठे बोल द्वारा औरों का जीवन बदल सकते हैं। मैं चमकती हुई ज्योति हूँ, मुँह से शक्तियों की किरणें चारों ओर फैल रही हैं। मैं परम धाम में हूँ, मुक्ति अवस्था में हूँ, ज्ञान सूर्य शिव बाबा के सम्मुख हूँ। मैं अपने दिव्य स्वरूप को देखते रही। मैं देवी हूँ, मैं देवता हूँ, मैं दिव्य पवित्र गुहे में हूँ, स्वर्ग में हूँ, सोने के महलों में हूँ। मैं सिंहासन नर विराजमान हूँ, मेरे सिर पर डबल ताज है, चारों ओर प्रकृति का सौंदर्य है। मैं सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निराकारी हूँ, सामने पुष्पमान खड़ी हूँ, चारों ओर देवी देवता भ्रमण कर रहे हैं। मैं अष्टभुजी पूजा दुर्गा हूँ, मैं असुर सहारनी हूँ, मैं पाप नाशनी हूँ, जग उतारक हूँ। मैं मंदिर में हूँ, सामने हजारों भगत भिन्न भिन्न कामनाओं से युक्त खड़ी हूँ। मेरे मस्तक से आकाश निकल कर सभी पर पड़ रही है, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो रही है। मैं विघ्न विनायक सिद्ध गणेश हूँ, बुद्धि बल दाता हूँ, रहम दिल हूँ, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला हूँ। ये मेरे इस स्वरूप का साक्षात्कार कर रही हैं। ये जय जयकार करे हैं, सबके विघ्न नष्ट हो रही हैं। मुझे स्वयं भगवान ने चुना है, मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं, क्योंकि मैं परमात्मा पालन में पलने वाली आत्मा हूँ। मैं पूर्वज हूँ, मैं माँ सर्वशक्तिमान हूँ, मैं विजय रतन हूँ। वह कभी सोचा भी नहीं था कि भगवान मेरा हो जाएगा, कभी कल्पना में भी नहीं की थी हम उसके इतने समीप आ जाएंगे। उसने मुझे वरदान दिए, उसने मुझको खजाने दिए। मैं आत्मा प्रकाश के चमकीले शरीर में विराजमान हूँ।
मेरे अंग अंग से प्रकाश फैल रहा है। मैं सुपूर्णता युक्त पवित्र हूँ, परम पवित्र हूँ, आस्तिक हूँ, उपराम हूँ। मैं पूर्ण पवित्र हूँ। ऐसे एक सेकंड में कहीं भी आ जा सकती हूँ। मैं बेफिक्र बादशाह हूँ, कमल आसन पर विराजमान हूँ। ऊपर से बाबा की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। निशानंद स्वपम स्वरूपम विशौ ज्ञान वे प्रकाश स्वरूपम शिवहम शिवहम शिवहम। ओम शांति।